everyone, I am Harshita Sharma and you are watching my channel Learn English with Harshita Sharma. So welcome back to my channel. आज मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है या हम किसी के घर में गेस्ट बन के जाते हैं। तो बोथ साइड से जो कन्वर्सेशन होती है जो हम हिंदी में करते हैं, अगर आप उसको इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप उन सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी कन्वर्सेशन को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेंटेंसेस। तो आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है वो ये है कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं और अगर हम उसको अटेंड करने में लेट हो जाते हैं या डिले करते हैं, आने में हमें देरी हो जाती है, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। जब हम आते हैं तो हम हिंदी में बोलते हैं कि माफ़ी चाहता हूँ देरी करने के लिए, माफ़ी चाहता हूँ आपसे इंतज़ार करवाया। तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, इसका मतलब होता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपसे इंतज़ार करवाया। दूसरा सेंटेंस है कि अगर हम उस पर्सन से बहुत दिनों बाद मिले हैं तो हम उसको हिंदी में बोलते हैं कि काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है या काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि सिंस लॉन्ग टाइम वी मेट या वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अगर हमको इंग्लिश में बोलना है कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब इसके जवाब में अगर आप ये कहना चाहते हो कि हाँ मैं काफ़ी दिनों से बिज़ी रहा हूँ या हाँ मैं काफ़ी दिनों से व्यस्त चल रहा था या चल रही थी, तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि येस आई हैव बिन बिज़ी लेटली। येस आई हैव बिन बिज़ी लेटली, इसका मतलब है कि हाँ मैं कुछ दिनों से अभी बिज़ी चल रहा था। अगर हमने किसी को सर्व किया है, नाश्ता सर्व किया है या टी या कॉफ़ी हम उसको ऑफ़र कर रहे हैं, तो हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। इसका मतलब होता है कि प्लीज़ लीजिए ना। जब हम कोई हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो हम उसको बोलते हैं प्लीज़ लीजिए ना, तो हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। इसका मतलब होता है कि प्लीज़ लीजिए ना। अगर वो हमसे बोल रहा है कि पहले आप लो, तो हम उसको बोल सकते हैं आफ्टर यू, मतलब आप पहले लीजिए उसके बाद मैं लूँगा। आफ्टर यू का मतलब होता है पहले आप बाद में मैं। अगर हमें वो कोई गिफ्ट दे रहा है या जाते वक्त उसने हमें कोई गिफ्ट दिया है, नजराना दिया है, तो हम उसको हिंदी में बेसिकली बोलते हैं 99% हमें जो सेंटेंस है वो यूज़ करते हैं कि ओह इसकी क्या ज़रूरत थी। तो हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ओ यू शुडंट हैव। ओ यू शुडंट हैव, इसका मतलब होता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। अगर वो हमसे कह रहा है कि ये एक छोटी सी भेंट है मेरी तरफ से, या ये तो एक सप्रेम भेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ एक प्यार भरा नजराना है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, तो हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सेंटेंस को कि इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव। इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव फॉर यू, कि ये मेरी तरफ से आपको एक सप्रेम भेंट है। अगर हम वहाँ से जाना चाहते हैं, अगर हम गेस्ट हैं और अगर हम वहाँ से लीव करना चाहते हैं, या कोई हमारा गेस्ट आए, या वो ये सेंटेंस को यूज़ कर सकता है कि अब हम चलते हैं, तो इसको वो इंग्लिश में बोल सकता है ऑल राइट इट्स टाइम टू अस फॉर गो। ऑल राइट इट्स टाइम टू अस फॉर गो, कि अब समय आ गया है कि अब हम चलते हैं। अगर हम उसको ये कहना चाहते हैं कि जल्दी क्या है खाना खाकर जाना, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि व्हाट्स रश जस्ट ज्वाइन विद अस फॉर डिनर। हम उसको बोल सकते हैं कि व्हाट्स द रश ज्वाइन विद अस फॉर डिनर। या अगर वो हमारे पास लंच के लिए आए, दिन के वक्त आए, तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट्स द रश ज्वाइन विद अस फॉर लंच। तो हम अपने सेंटेंसेस को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर वो हमसे ये कहना चाहता है कि फिर किसी दिन आऊँगा, तो वो हमको ये बोल सकता है कि थैंक यू सो मच सम अदर डे। सम अदर डे मतलब कि किसी और दिन मैं फिर आपको ज्वाइन करूँगा। तो ये जो कन्वर्सेशन है बेसिकली हम अपने जो डेली लाइफ है उसमें यूज़ करते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, तो ये कन्वर्सेशन हमारे बीच में होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन दबाइए और उसको रेड से ग्रे कर दीजिए, वाइट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इन सेंटेंसेस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूं, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ताकि आप अगर इन सेंटेंसेस को देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।